तो दोस्तों मैं अगेंस्ट द गॉड्स के मानस को पढ़ रहा था और लॉन्डे ने फिर से कांड कर दिया। सही में इस बार उसने दो कांड किया जो मैंने अभी तक देखा। और मैं इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को एक कांड को बताने वाला हूँ। तो अगेंस्ट द गॉड्स के आप लोगों ने प्रीवियस को तो देखा होगा, जिस प्रीवियस में हम लोग को दिखाया जा रहा है कि एक न्यू लड़की अपीयर होने वाली है अगेंस्ट द गॉड्स में, जो कि फ्रोजन क्लाउड सेट की होगी। और इस लड़की का नाम चू यूचन देखने को मिल रहा है। और ये लड़की यूंची से मिलेगी एक दुकान के अंदर में, जहाँ पर वो जाती है फायर मिस्टिक वीड्स को खरीदने के लिए। लेकिन यूंची पहले से ही उसे खरीद लिया रहता है। और जब उस लड़की को देखता है तो इसकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल से देखने को मिलती है। साथ ही साथ वो जो शॉपकीपर था कुछ ज़्यादा ही रेस्पेक्ट दे रहा था इसको, क्योंकि ये तो है बड़ी तो फ्रोजन क्लाउड से की लड़की है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो यूंची क्या करता है कि वहाँ से खिसक लेता है। और उसको पता था कि उस लड़की को ये वीड चाहिए, लेकिन उसने तो पहले ही खरीद लिया, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और उसके बाद ही वो लड़की क्या करती है कि उसका पीछा करती है और उससे बोलती है कि तुमने जो वीड्स को खरीदा है वो मुझे दे दो और मैं उसका तुम्हें डबल दाम दूंगी। लेकिन यूंची बोलता है नहीं, मैं नहीं देने वाला तुमको। और साथ ही साथ यूंची से ये भी बताता है कि जो तुम्हें पॉइजन मिला है फ्रोजन मिस्टिक बीस्ट को हराने के बाद, उस पॉइजन का क्योर ना इस वीड से नहीं हो सकता, उसका कुछ और ही इलाज है। तो वो लड़की चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने एक बीस्ट को हराया और तो और मेरे अंदर पॉइजन है और मैं इसका इलाज करने के लिए सब ढूंढ रही हूँ। तो यूंची वहीं पे बड़ा बड़ा भाषण देने लगता है। भाषण देने के बाद यूंची बोलता है कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ काफ़ी आसानी से। तो वो लड़की पूछती है कि तुम कैसे करोगे इसका इलाज। तो वो फिर बोलने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, मैं कांगफू सिटी के पैलेस में खुद की ट्रेनिंग को कर रहा हूँ, तो तुम चुपचाप मेरे रूम में चले आना। 110 नंबर रूम है, मानवास में उसने उसे रूम नंबर बताया था। तो वो लड़की उसकी जाने से पहले वहाँ पे पहुँच जाती है और यूंची जाकर देखता है कि वो लड़की पहले से ही उसके बेड के ऊपर में बैठी हुई है आराम से। तो यूंची चौंक जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लड़की है और इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दे के ये काफ़ी अंदर आसानी से आ गई, तो ज़रूर बड़ी तोप होगी। तो वो वहाँ बैठ जाता है, फिर उसको इलाज का नुस्खा उसका बताने लगता है। बताते बताते वो कहता है ना कि मैं तुम्हारे अंदर के सारे पॉइजन को अब्सॉर्ब कर लूंगा। और उसके बाद यूंची उसके सारे पॉइजन को अब्सॉर्ब करने लगता है। लगभग उसने जब 50% को अब्सॉर्ब कर लिया था, उसके बाद वो क्या करता है कि उसके सामने की तरफ से सारे के सारे पॉइजन को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जिसके लिए वो क्या करता है कि चू यूचन के सामने की तरफ चला जाता है और उसके संतरों की तरफ हाथ बढ़ाना स्टार्ट करता है। तो एक टाइम के लिए फोटो देख के मुझे लग रहा था कि उसने उसके संतरे को पकड़ के दबा दिया और उसके बाद ही चू यूचन को कुछ हरकत से फील होती है और वो उसे जोर से धक्का मारती है और वो पीछे आकर धड़ाम से गिर जाता है, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन चू यूचन एक टाइम के लिए एहसास करती है कि उसके अंदर की जो पॉइजन थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। और तो उसी टाइम पे क्या होता है कि यूंची भी होश में आता है, जिस वजह से वो और ज़्यादा शॉक हो जाती है कि जो वार मैंने किया था उसकी वजह से उसे 3 दिन बेहोश रहना चाहिए, लेकिन वो इतनी जल्दी होश में आ गया। और वो सोचने लगती है कि ये लौंडा ना काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और ऐसा सोच के वो वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी यूंची आ जाता है अपने एग्रीमेंट के पास में, जहाँ पर यूंची चुयूचन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे ना क्या 3 महीनों के लिए प्रोटेक्ट कर सकती हो। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीनों के लिए प्रोटेक्ट कर दूंगी। और उसके बाद वो कहती है कि 2 महीने बाद हम लोग मिलेंगे और उसके बाद हम लोग का एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला कांड हम लोग का यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलता है आपसे और भी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।